हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये टर्म है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मीनिंग है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है, इसको आज हम थोड़ा समझेंगे। तो आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो है जो इसका मीनिंग आप ले सकते हो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस, और स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर क्या हुआ, चार्जेस एट रेस्ट। तो इसमें हम जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जो आप कह सकते हो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसकी स्टडी करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। क्लियर हुआ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी है जो उसके हम मेनली दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, एंड सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स में करंट से आप जानते हो। अब आप कहोगे सर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट से तो हमारा रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, बल्ब्स हैं, ट्यूब्स, एसी चलते हैं, तो इनका फायदा है हमें। जो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका हमारी डेली लाइफ में क्या फायदा है, ये कहां यूज होगा। तो गाइस, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इट हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस इन आवर डेली लाइफ। जैसे आपने फोटोस्टेट मशीन देखा होगा, उसमें जब वो पेपर स्कैन होता है उस पर इंक स्प्रे होता है, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो स्प्रे पेंट है उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रोल है। या फिर आपने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कभी लाइफ में किया होगा, हम कॉम्ब को या मार्कर को रब करते हैं, पेन को रब करते हैं हेयर से, और छोटे छोटे पीसेस पेपर के रखते हैं तो उसको पिक कर लेता है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में चिमनीज होती हैं, उसमें ना बहुत सारी स्मोक निकलता है, डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, तो वहां पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है, जो एक तरीके का फिल्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर देता है, वहीं पे रोक लेता है, बाकी जो स्मोक है वो बाहर चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, हम इस चैप्टर में उनके बारे में समझेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए पहले हम चलते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो अराउंड 600 BC बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स आप लगा लीजिए 2500-2600 ईयर्स बैक, एक पर्सन हुए थे थेल्स ऑफ माइल्टस। थेल्स नाम था उनका, थेल्स ऑफ माइल्टस कहा जाता है। आप उनकी पिक भी देख सकते हो स्क्रीन पे, थेल्स ऑफ माइल्टस। तो ये जो पर्सन थे, ही वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसफर थे एक बहुत अच्छे। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने एक मटेरियल देखा, एम्बर। एम्बर एक तरीके का प्लांट रेजिन है, प्लांट से निकलता है, गम की तरह, गूंद की तरह। इसका जो कलर है गोल्ड कलर होता है, और ये काफी ब्राइट चमकता है गोल्ड की तरह। पुराने टाइम में इसका जो यूज था वो ज्वेलरी में किया जाता था, गहने बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था, नेकलेस में, रिंग में, तो इसको यूज होता था। तब थेल्स ऑफ माइल्टस ने क्या ऑब्जर्व किया, जो मतलब एक नग की तरह रिंग में जो एम्बर का पीस था, उससे बार बार कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल स्टिक हो जाते थे। वो बार बार उनको साफ करते, फिर डस्ट पार्टिकल उसके साथ स्टिक हो जाते। तब उसके बाद थेल्स ऑफ माइल्टस ने ऑब्जर्व किया कि जब एम्बर को हम वूल से या किसी और पर्टिकुलर मटेरियल से रब करते हैं तो इसमें खास प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस कारण ये जो एम्बर है, इट कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। So this is the first observation by Thales of Miletus, that when a material like amber is rubbed with wool or something else, it acquires the property of attracting the small particles of the dust, paper, etc. अब ये बात माइल्टस ने लोगों को बताई, बट बहुत पुराना जमाना था, बहुत पुरानी बात है, तो लोगों ने इस तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये जो वंडरफुल फिनोमेना है ये लगभग 2000 साल तक ऐसे ही छिपा रहा, इसको इग्नोर किया गया।
तो थेल्स ने ये फाइंड आउट कर लिया था कि एम्बर है, जो एम्बर के पास रब करने से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती हैं, बट थेल्स को इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। तो उसके बाद आए विलियम गिलबर्ट इन 1600। जो विलियम गिलबर्ट थे वो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ बन, उनके कोर्ट में एज ए फिजिशियन वर्क करते थे। बहुत अच्छे फिजिस्ट थे एंड फिलोसफर थे। थेल्स के बाद इन्होंने, गिलबर्ट ने जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, उसको दोबारा कंसिडर किया। इन्होंने वो रब करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो अलग अलग मटेरियल से दोबारा करके देखा, लाइक दैट एबोनाइट से किया, ग्लास, सल्फर। तो इनको भी वही रिजल्ट्स मिले जो थेल्स को मिले थे। तो इन्होंने ये जो मटेरियल थे इनको नाम दिया इलेक्ट्रिसस, जिसका मीनिंग होता है लाइक एम्बर। क्योंकि जो ये मटेरियल थे इनका जो नेचर था वो भी एम्बर की तरह ही था। एम्बर की तरह इन मटेरियल्स को भी रब करने से इनके पास भी क्या आ रही थी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ रही थी। रब करने के बाद ये भी डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इनको ये नाम दिया इलेक्ट्रिसस, दैट मीन्स लाइक एम्बर। तब उसके बाद विलियम गिलबर्ट की बुक पब्लिश हुई, द मैग्नेट। इस बुक में उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसी टर्म्स का यूज किया। इसीलिए विलियम गिलबर्ट को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टडीज, फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल जितने भी इलेक्ट्रिकल की ट्रेड्स हैं उनका फादर कहा जाता है विलियम गिलबर्ट को। तो विलियम गिलबर्ट ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोस्कोप बनाया। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप वाज मेड बाय विलियम गिलबर्ट। इट वाज कॉल्ड वर्जोरियम। बेसिकली ये क्या था, आप इसकी पिक देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये बेसिकली इसमें एक निडल थी, जैसे उसमें होती है कंपास में एक निडल होती है, वैसी एक मेटल की निडल थी। बट कंपास में जो निडल होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है, जी अनमैग्नेटाइज्ड थी। इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया था, फ्रीली ये घूम सकती थी। तो ये दिस इज एक्टिंग एज फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप, जो इसका पॉइंटेड एंड था। जब कोई चार्ज बॉडी हम रखते थे तो वो क्या होता था, वो चार्ज बॉडी इस पॉइंटेड एंड को अपनी तरफ क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। तो इससे क्लियर होता था उस बॉडी, जो बॉडी हम पास ला रहे हैं उसके पास चार्ज है या नहीं है। सो दिस वर्जोरियम बेसिकली इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप व्हिच वाज मेड बाय विलियम गिलबर्ट। क्लियर? जो एम्बर है इसको ग्रीक में, एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और लैटिन लैंग्वेज में से इलेक्ट्रम कहा जाता है। और उनके बाद आए चार्ल्स फ्रैंकोइज। ही वॉज ए फ्रेंच केमिस्ट। उन्होंने भी इस पे कुछ स्टडी की। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिसिटी है इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। बेसिकली हम उसको आजकल चार्जेस कहते हैं, उन्होंने इसको नाम दिया फ्लूइड्स। दो तरह के फ्लूइड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हम वही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, थेल्स वाले एक्सपेरिमेंट की। एम्बर को बूल से रब किया तो डूफे के अकॉर्डिंग जो एम्बर पे प्रॉपर्टी आई या चार्ज आया उसको उन्होंने नाम दिया रेजिनस, एंड जो बूल पे प्रॉपर्टी आई या चार्ज आया उसको क्या नाम दिया, विट्रियस। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग आएंगी एम्बर एंड बूल पे। बाद में एक और अमेरिकन साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा सबने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा जब हम एम्बर एंड बूल को रब करेंगे तो जो एम्बर पे चार्ज आएगा, जिसको पहले हमने रेजिनस नेम दिया था, उनको उन्होंने कह दिया दैट इज नेगेटिव चार्ज ऑन एम्बर। एंड जो बूल पे चार्ज आएगा, जिसको चार्ल्स ने नाम दिया था विट्रियस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको क्या चार्ज दिया, नेम दिया पॉजिटिव।
तो इस तरीके से जब एम्बर एंड बूल को रब करते हैं तो एम्बर पे कौन सा चार्ज आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है इसको हमने नेगेटिव कह दिया, जो बूल पे चार्ज आ रहा है इसको हमने पॉजिटिव कह दिया। बट जहां पे एक बात ध्यान में रखनी है आपने, इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ये कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव का मीनिंग है मतलब वो चार्ज कुछ कम है, या पॉजिटिव का मतलब है वो चार्ज कुछ ज्यादा है। जस्ट वहां पे टू टाइप्स का चार्ज है, एक टाइप के चार्ज को हमने कोई भी नाम दे दिया नेगेटिव और एक टाइप के चार्ज को हमने नेम दे दिया पॉजिटिव। क्लियर? इससे लेस और ग्रेटर वाली मैथमेटिकल वाली वो कोई बात नहीं है। आई थिंक आपको इतना हिस्ट्री है जो वो समझ में आया होगा। थैंक यू।